सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चकपान BLM श्री विजय नगर के इस यूट्यूब चैनल पर तुहाडा सारिਆਂ का स्वागत। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। साडी इस BA फस्ट ईयर की चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं श्री गुरु अर्जन देव जी दीयां रचनावां जिहड़ियां ओह कर रहे हैं। कल असीं श्री गुरु अर्जन देव जी का शब्द जिहड़ा आ ओह अपनी क्लास के विच शुरू किया सी, जो सी मिठ बोलड़ा ची, जिहदे विच श्री गुरु अर्जन देव जी ने दस्सिया सी कि मेरा जिहड़ा प्रभु है वह मिठे सुभाव दा है। परमात्मा दे मिठे सुभाव की गल करते हुए उन्होंने परमात्मा की जिहड़ी महिमा की सी कि परमात्मा मिठा बोलण वाला आनंद दा सोमा अविनाशी है ते हर एक दे अंदर वसदा है। पर सतगुर की सिक्ख्या द्वारा ही मनुख जिहड़ा है उसकी प्राप्ति कर सकता है। सो ये जिहड़ा शब्द सी इहदे विच असीं 2 पैरे पहला कर चुके हैं साडी क्लास दे विच कल दी च। उहदे विच असीं कीता सी कि श्री गुरु अर्जन देव जी इसी रूप विच कह रहे हैं कि मेरा जिहड़ा परमात्मा है प्रभुपति प्रीतम परमात्मा मिठा मिठा बोलण वाला है। कहंदे मैं ओह जिहड़ी है अजिही कोई जिहड़ी है समय नूं याद करके थक चुकी हाँ, मैनूं अजिही कोई गल याद ही नहीं आउंदी, अजिही कोई घटना अजिही कोई गल अजिहा कोई समा याद नहीं है जदों वो कदे मैनूं कौड़ा बोलिया होवे। कहंदे उस परमात्मा नूं तां कौड़ा बोलना ही नहीं आउंदा, कहंदे वो तां कौड़ा बोलना जानदा ही नहीं है, उसनूं कौड़ा बोलना आउंदा ही नहीं है। फिर वो किसी नूं कौड़ा किस तरह बोलता है। सो मेरा जिहड़ा परमात्मा है वो मिठे सुभाव दा है, मिठा बोलण वाला है। कहंदे ओ जिहड़ा मेरा परमात्मा है ओह पापियां नूं पवित्र करन वाला है, पापियां नूं पवित्र करन वाला है ते किसे दी कीती हुई मेहनत नूं घाल कमाई नूं एक छिन दे लई भी एक पल दे लई भी कहंदे थोड़ी मतलब थोड़ी तो थोड़ी कमाई नूं भी वह व्यर्थ नहीं जाण दिंदा। वो परमात्मा कहंदे मेरा परमात्मा तां पापियां नूं पवित्र करन वाला है। कहंदे पतित पावन हर विरद सदाए एक तिल नहीं भन्ने काल। कहंदे वो तां पापियां नूं पवित्र करन वाला है ते किसे दी कीती किसे दे औगण नूं वो याद नहीं रखता। पापियां नूं पवित्र करता है, किसी के औगण नूं याद नहीं रखता ते किसी की कीती हुई मेहनत नूं काल कमाई नूं व्यर्थ कदे भी जान नहीं दिंदा। सो कहंदे मेरा जिहड़ा परमात्मा है घट घट विच इस सृष्टि के घट घट विच अते हर एक जीव के अंदर जिहड़ा है वो वसदा है। कहंदे मैं सदा ही उस परमात्मा की शरण विच रहना चाहती हाँ जो कि इस संसार के घट घट विच वस रहा है। फिर कहते मैं अपने परमात्मा का जिहड़ा दर्शन है दर्शन कर करके हैरान हो रही हाँ। मैं उस अपने परमात्मा का दर्शन कर करके हैरान हो रही हाँ। मेरा परमात्मा जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, कहते मैं उसके सुंदर स्वरूप का दर्शन कर करके हैरान हो रही हाँ। कहते मेरा जिहड़ा परमात्मा है प्रभुपति प्रीतम है, बहुत ही सोहना है ते मैं उसके चरण कमलों की धूड़ के बराबर हाँ। कहते मेरी जिहड़ा उस परमात्मा के दर्शन करन दे नाल मेरा तन मन धन जिहड़ा है वो शांत हो जाता है, मेरी जीवा ठंडी हो जाती है, मेरा तन मन शांत हो जाता है उस परमात्मा के दर्शन कीतियां करन दे नाल। वो परमात्मा जो कहते इस संसार के शुरू विच भी सी आखिर विच भी उही होवेगा ते हुण भी जिहड़ा उही परमात्मा इस संसार दे विच जिहड़ा बनिया होया है, इस संसार दे विच विद्यमान है, इस संसार विच समाया होया है। वो परमात्मा धरती ते आसमान ते पानी विच कहंदे जल थल महिल सोई। वो परमात्मा पानी विच भी है, धरती ते भी है ते आसमानां दे विच भी वही परमात्मा जिहड़ा वसिया होया है। सो अगे फिर उन्होंने गल की सी कहंदे चरण कमल जप सागर तरिया, अजिहे परमात्मा दे चरनां दा ध्यान तरिया ही इस संसार रूपी समुद्र नूं सागर नूं पार किया जा सकता है।
सो कहते मैं उस परमात्मा की सदा ही शरण दे विच रहना चाहता हाँ। नानक शरण पूर्ण परमेश्वर तेरा अंत ना पारा वरिया। वो परमात्मा जिस दे पार उरार का कोई भी अंत नहीं पाया जा सकता। मैं सदा ही उस परमात्मा दे शरण दे विच रहना चाहता हाँ। सो ये जिहड़े दो पैरे से असीं साडी कल दी क्लास विच कीते सी। सो अगला जिहड़ा अगले जिहड़े पैरे वो असीं अज दी क्लास दे विच करांगे ते ये जिहड़ी शब्द है उसनूं संपूर्ण करांगे। सो चलते हैं जी अपनी अज दी क्लास दे विच। सो अज दी क्लास दे विच की कह रहे हैं श्री गुरु अर्जन देव जी, कहंदे मिठ बोलड़ा जी ते हों निमक न छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो। हों निमक ना छोड़ा जी। हों निमक न छोड़ा जी हों निमक न छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो। हर प्रीतम प्राण आधारो। हों निमक न छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो। गुर सतगुर केहा जी गुर सतगुर कहिया जी साचा अगम विचारो। साचा अगम विचारो। साचा अगम विचारो। मिल साधु दीना का नाम लीना। मिल साधु दीना का नाम लीना। मिल साधु दीना का नाम लीना। जन्म मरण दुख नाठे। जन्म मरण दुख नाठे। सहज सुख आनंद कनेरे। सहज सुख आनंद कनेरे। सहज सुख आनंद कनेरे। होमे बिनठी गाठे। होमे बिनठी गाठे। होमे बिनठी गाठे। सब में सबके मद सब हूँ ते बाहर। सबके मद सब हूँ ते बाहर। राग दोख ते न्यारो। राग दोख ते न्यारो। नानक दास गोबिंद शरणाई। नानक दास गोबिंद शरणाई। नानक दास गोबिंद शरणाई। हर प्रीतम मने सधारो। मने सधारो। हर प्रीतम मने सधारो। हाँ जी, की कह रहे हैं श्री गुरु नानक अर्जन देव जी? और निमक न छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो। हो निमक न छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो। गुर सतगुर केहा गुर सतगुर केहिया जी साचा अगम विचारो। मिल साधु दीना ता नाम लीना। मिल साधु दीना ता नाम लीना। जन्म मरण दुख नाठे। सहज सुख आनंद कनेरे होमे बिठी गाठे।
सबके मद सबहू ते बाहर, राग दोख ते न्यारो, नानक दास गोबिंद शरणाई, हर प्रीतम मने सधारो। सो अगला पैरा जिहदे विच श्री गुरु अर्जन देव जी जिहड़ा सानू कह रहे ने, कहंदे इस्त्री रूप विच कहंदे हन कि प्रभु जिहड़ा प्रीतम प्रभु सारे जीवां दी जिंद दा आसरा है। हुण निमक न छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो, मतलब जिहड़ा मेरे जिहड़ा ये प्रीतम है, मेरा जिहड़ा प्रभु पति प्रीतम है, वो मेरे प्राणा दा आसरा है। हुण निमक न छोड़ा जी, मैं उस परमात्मा दा साथ जिहड़ा है, मैं उस परमात्मा दा जिहड़ा आसरा है, वो अख झमकण जिन्ने समय लई भी नहीं छड़ सकदी। मैं उस परमात्मा दी याद नूं अख झमकण दे समय जिन्ना भी समा जिहड़ा है वो अपने दिल विचों विसार नहीं सकदी। कहंदे ओ परमात्मा ही हर एक जीव दे प्राण दा आधार है, आसरा है। सारे जीवां दी जिंद दा जिहड़ा आसरा है वो परमात्मा ही है, ते मैं अख झमकण दे समय जिन्ना भी समा उसकी याद नूं जिहड़ा है अपने दिल विचों नहीं विसार सकदी। सो गुर सतगुर कहिया जी साचा अगम विचारो। सो कहंदे गुरु ने मैनू, मेरे सतगुरु ने मैनू उस अपहुंच परमात्मा दे नाल जिहड़ा मिला दिता है, मेरा जिहड़ा उस नाल मिलाप करा दिता है। गुर सतगुर मेरे जिहड़ा है गुरु ने मैनू उस सतगुरु दे नाल, मेरा जिहड़ा उस सच्चे परमात्मा दे नाल भी जिहड़ा मिलाप करा दिता है। जो अगम विचारो, जो कहते ओ परमात्मा जिहड़ा कि अपहुंच है, उस अपहुंच परमात्मा नाल मेरा मिलाप करा के उस बारे जिहड़ा है अटल विचार, उस दे बारे विच अटल सच्चाई जिहड़ी है वो मैनू दस दिती है। मिल साधु दीना ता नाम लीना, जन्म मरण दुख नाठे। कहंदे मैनू उस परमात्मा दे नाल मेरा मिलाप है, उस बारे जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो मेरे सतगुरु ने मैनू दस दिती है। असल विच गुरु दा नाम जिहड़ा है, असल विच गुरु नूं मिलन ते ही जदों उस दे द्वारा दसे होए राह जिहड़ा है, उस दे राही नाम दी जिहड़ी दात है मिलदी है, तद ही परमात्मा दा जिहड़ा नाम है उस नूं जपिया जा सकदा है। मिल साधु दीना, जदों मैनू जदों सतगुरु जिहड़ा है, गुरु दा जिहड़ा ज्ञान है, गुरु दी सिक्ख्या मिल जाती है, गुरु द्वारा दिती हुई सिक्ख्या दे नाल ही कहते साधु दीना ता नाम लीना, जन्म मरण दुख नाठे। कहते परमात्मा दा जिहड़ा नाम है, गुरु नूं मिलन तो बाद उस द्वारा दिती हुई सिक्ख्या द्वारा, उस दे द्वारा दिती हुई दात जिहड़ी है, दात मिल जाण दे नाल ही परमात्मा दा जिहड़ा नाम है वो जपिया जा सकता है। सो कहते फिर परमात्मा दा नाम जपन दे नाल ही जन्म मरण दे जिहड़े दुख हन वो सारे कट्टे जाते हैं, उन्हां दा नाश जिहड़ा है वो हो जाता है। सहज सुख आनंद कनेरे होमे बिनठी गाठे। कहते फिर परमात्मा दे नाम जपन दे नाल ही जदों जन्म मरण दे दुख कट्टे जाते हैं, तां वो जिहड़े जन्म मरण दे दुख जिहड़े आ नाश हो जाते हैं, तां उस दे जिहड़ा मनुख है उस दे अंदर सहज रूप विच ही जिहड़ा आनंद है, सुखां दा आनंद है, वो जिहड़ा है पैदा हो जाता है। कहते फिर जिहड़ा मनुख है उस दे अंदर सहज सुख आनंद जिहड़ा है वो पैदा हो जाता है, ते उस दे जिहड़ा हौमे दी गंढ है उसका फिर नाश हो जाता है। उस दे अंदरों हौमे जिहड़ रूपी गंढ खत्म हो जाती है, हौमे खत्म हो जाता है, उसनूं सहज सुख आनंद की जिहड़ी प्राप्ति है वो हो जाती है। सो कहते सबके मद सब हूं ते बाहर, राग दोख ते न्यारो। सो परमात्मा जो है वो सब दे अंदर हुंदियां होया भी, परमात्मा सब जीवां दे अंदर हुंदियां होया भी कहते सब तो दूर भी है। कहते सब के मद सब हूं ते बाहर,
कहते परमात्मा जिहड़ा सब जीवां दे अंदर हुंदियां होइयां भी सारियां तो बाहर है, सब तो दूर भी है। राग दोख ते न्यारो उस जिहड़ा परमात्मा है वो मोह ईर्खा तो हमेशा ही निर्लेप रहता है। वो जिहड़ा परमात्मा है राग दोख, दोख मतलब ईर्खा, कहते वो परमात्मा जो सदा ही ईर्खा मोह माया के चक्कर तो जिहड़ा है निर्लेप रहता है। नानक दास गोबिंद शरणाई हर प्रीतम मनै सधारो। फिर जब लास्ट में कहते हैं कि मैं उस दे सेवक, मैं उसका सदा ही सेवक हाँ ते उसकी शरण विच पए रहना चाहता हाँ। मैं उस परमात्मा का उस सच्चे रब का सेवक हाँ, दास हाँ ते मैं सदा ही उसकी शरण विच पए रहना चाहता हाँ। सो उस प्रीतम प्रभु जिहड़ा है वो प्रीतम प्रभु सब जीवां दे अंदर जिहड़ा है सब जीवां दे अंदर बसदा है ते सारियां दे मन का सहारा जिहड़ा है वो बनिया रहता है। मनै सुधारो सारे जीवां दे अंदर वसदा है, सब दे मन का आसरा सदा ही वो जी वो परमात्मा जिहड़ा है बनिया रहता है। सो कहते मैं एक पल ली अख पल जिहड़ा है अख झमकन दे समय तक भी कहते हैं उस परमात्मा की याद को छड्ड नहीं सकता जो सारे ही जीवां का आसरा है, जिंद का आसरा है। सतगुरु की सिक्ख्या द्वारा ही उस परमात्मा की सोची मिल सकती है। साधु जना की संत जना की संगत प्राप्त करन दे नाल ही कहते ये नाम रूपी जिहड़ी दात है वो मिलती है ते परमात्मा दी जिहड़ा परमात्मा का ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है। जो परमात्मा जन्म जिहड़ा है जन्म मरण के दुखों दो विचों कड्ढण वाला है। कहते जदों सानू परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है उसकी सोची प्राप्त हो जाती है तो साडे जन्म मरण के जिहड़े दुख है उन्हां दा नाश हो जाता है। इस तरह मनुख नूं सहज सुख आनंद की प्राप्ति हुंदी है ते उस दे अंदरों हौमे का नाश हो जाता है। वो परमात्मा सब दे अंदर है, सब दे नेड़े है, सब दे अंदर भी है, बाहर भी है ते वो जिहड़ा है कहते ईर्खा ते मोह माया के दुखों तो जिहड़ा निर्लेप रहता है। नानक दास कहते मैं सदा ही उस परमात्मा के चरणों का दास जिहड़ा है बनिया रहना चाहता हाँ। मैं उसके सदा ही मैं उसकी शरण विच रहना चाहता हाँ जो परमात्मा सारे ही जीवां दे मनां दा आसरा जिहड़ा है बनिया रहता है। सो इस तरह जिहड़ा है इस पैरे विच श्री गुरु अर्जन देव जी ने परमात्मा का जिहड़ा जिक्र है कीता है। सो हुण असीं चलदे हां जी अगले पैरे वल। सो अगले पैरे जी कहते मैं खोजत खोजत जी हर नहचल सो कर पाया। मैं खोजत खोजत जी हर नहचल सो कर पाया। सब अधर्म डिठे जियो, सब अधर्म डिठे जियो ता चरण कमल चित लाया। प्रभ अविनाशी हों तिसकी दासी, प्रभ अविनाशी हों तिसकी दासी मरे ना आवे जाए। कहते धर्म अर्थ काम सब पूर्ण, धर्म अर्थ काम सब पूर्ण मन चिंदी इच पुजाए। सत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन ध्याया। नानक शरण कृपा निध स्वामी बड़ भागी हर हर गाया। सो ये फिर जिहड़ा है अगे अगले पैरे विच कहंदे आ कहंदे इस्त्री रूप विच कहंदे हन कि मैं भाल भाल के खोज खोज के उस प्रभु का ठिकाना जिहड़ा है लभ लिया है, घर पाया। कहंदे मैं खोजत खोजत जी हर नहचल सो कर पाया। मैं पाल पाल के खोज खोज के पाल पाल के उस परमात्मा का जिहड़ा घर है उस दे ठिकाने नूं मैं लभ लिया है। जो कहंदे सब अधर्म डिठे जियो ता चरण कमल चित लाया। कहंदे जो कदे भी डोलदा नहीं है। जदों मैं देखिया कि संसार के सारे पदार्थ नाशवान हन। कहते सब अधर्म डिठे जियो ता
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸੀ ਹੋਂ ਤਿਸ ਕੀ ਦਾਸੀ, ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸੀ ਹੋਂ ਤਿਸ ਕੀ ਦਾਸੀ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਸਭ ਪੂਰਨ, ਮਨ ਚਿੰਦੀ ਇੱਛ ਬੁਝਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਸਭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿਤਵੀ ਹੋਈ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵੀ ਹੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੰਦੀ ਇੱਛ ਬੁਝਾਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਤ ਸਿਮਰਤ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮਨ ਮੁਨ ਜਨ ਧਿਆਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸਿਮਰਤ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਨ ਜਨ ਧਿਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਜਤੇ ਸਤੀ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਜ ਕੇ ਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਅਧਰਮ ਡਿਠੇ ਜਿਉ ਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵੀ ਹੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਜੋਗੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।